बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे कौवा बैठा हुआ है अमरूद के पेड़ पे और ये डेली आके बैठता है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे कोयल रहती है, कोयल का घोंसला है इधर साइड में और वो यहाँ पे अंडा दी है। तो कौवा जो है रखवाली करता है। मैं छत पे कभी कभी रोटी फेंक देती हूँ, आप लोग देखते होंगे व्लॉग्स में। तो ये वही रोटी खाता है और फिर यहाँ से ये भागता भी नहीं है। कितना भी हम लोग भगाते हैं नहीं भागता है। तो अभी तो ये अंडा दिया है आई थिंक घोंसले में, इसीलिए यहाँ पे रह रहा है। मैं आ चुकी हूँ किचन में, मैं बनाने वाली हूँ खाना। और इस टाइम पे मैं ब्लॉग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। 3-4 दिन बाद मैंने ब्लॉग शूट किया है। सैटरडे को मैं गई थी दीदी से मिलने, बर्थडे पार्टी में, आप लोग देखे होंगे वो वाला व्लॉग। उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। आप लोगों को पता ही है कि मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। अब तो बस 1 या 2 दिन बचे हुए हैं बस एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। तो इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं व्लॉग शूट करूँ। और टाइम मिलने का बात वो तो आप छोड़ ही दीजिए। होता क्या है कि जब मैं व्लॉग भी शूट करती हूँ, मतलब व्लॉगिंग भी करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ ना, तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। मैं मतलब ठीक से व्लॉगिंग भी नहीं कर पाती हूँ और ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से थोड़ा सा अभी बिजी हूँ। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि अभी जितना टाइम एग्ज़ाम है मैं थोड़ा सा मतलब कम ही व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि व्लॉग बनाने में ना पूरा दिन निकल जाता है। एक तो शूटिंग करो, ऊपर से फिर उसको एडिट करो, फिर अपलोड करो, फिर सबके कमेंट पर रिप्लाई करो। और बहुत सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, उनके वीडियोज़ पे भी जाओ। हाँ, इससे मुझे याद आया कि बहुत सारे यूट्यूबर फ्रेंड हैं जो इंस्टाग्राम पर डीएम कर रहे हैं या फिर मेरे चैनल पे आके कमेंट कर रहे हैं कि तुम नहीं आ रही हो मेरे चैनल पे। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि इस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं अपना व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। और मैं किसी और के वीडियो पे कैसे आ सकती हूँ? आप लोग सोचो, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, घर के भी काम होते हैं, सब कुछ मैनेज करना होता है। तो सबके वीडियोज़ पे इस टाइम पे आना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट कर सकते हो तो करिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम किसी के वीडियोज़ पे जाते हैं तो लोग आते हैं हमारे वीडियो पे, अदरवाइज़ नहीं आते हैं। तो मैं यही हाथ जोड़ के कहूँगी आप लोग से कि इस टाइम पे तो मैं भी बहुत बिजी हूँ। तो अगर मैं आप लोग के वीडियोज़ पे नहीं आ रही हूँ तो अगर आप लोग नहीं आना चाहते हो तो नहीं आना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है मुझे। लेकिन बहुत सारे लोग समझते भी हैं कि नहीं रवीना, तुम्हारा एग्ज़ाम है तो तुम अभी एग्ज़ाम पे फोकस करो। बहुत सारे यूट्यूबर फ्रेंड हैं जो आके मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, पर्सनली डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे और कमेंट भी करते हैं कि रवीना इस टाइम पे तुम किसी के वीडियो पे मत जाओ, सिर्फ पढ़ाई करो, अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हो। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर, इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मुझे मिले हैं कि इंस्टाग्राम पे आके वो लोग पर्सनली मुझे डीएम करते हैं कि रवीना तुम छोटा व्लॉग बनाओ या फिर बड़ा व्लॉग बनाओ या फिर शॉर्ट वीडियो ही डालो, लेकिन अपने चैनल पर डालो, नहीं तो फिर तुम पीछे हो जाओगी, तुम्हारे चैनल का रैंक ख़राब हो जाएगा। तो मुझे इतनी खुशी होती है ना, आप लोग इतना सोचते हो मेरे बारे में, उसके लिए दिल से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। तो बस इस टाइम पे यही है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, पढ़ाई चल रही है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये यूट्यूब जो है वो मेरा पार्ट टाइम जॉब है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब से मुझे हज़ार लाख रुपए की आमदनी होती है कि इसी से मेरा घर चल रहा है या फिर इसी से मेरे खर्चे निकल रहे हैं। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम नहीं कह सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके मैं रोना नहीं चाहती हूँ, मैं उसको ख़त्म करना चाहती हूँ, ठीक करना चाहती हूँ, सेल्फ़ डिपेंडेंट होना चाहती हूँ। तो इसी वजह से मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती हूँ कि मैं यही चाहती हूँ भगवान की दया से अगर मेरा कहीं जॉब लग गया तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। भगवान की मर्ज़ी, अब आप लोग आशीर्वाद देना कि मेरा कहीं जॉब लग जाए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। यूट्यूब बस मैं पार्ट टाइम जॉब, वही समझ लो आप, मैं पार्ट टाइम जॉब की तरह करती हूँ। आगे भगवान की मर्ज़ी। तो ये दूसरे दिन का व्लॉग है। फर्स्ट डे वाला व्लॉग आप लोग देखिए, उसमें मैं शूट नहीं कर पाई थी पूरा उस दिन। उतना ही मैं शूट करी, खाना बना रही थी तो ऐसे ही मोबाइल खिड़की पे रख दी तो थोड़ा बहुत शूट हो गया था। अदरवाइज़ उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिला, फिर मैं पढ़ने लगी थी तो फिर व्लॉग मैं पूरा नहीं कर पाई थी। तो ये दूसरे दिन का व्लॉग है और मैं आ चुकी हूँ खाना बनाने। ये रात का है, रात में मैं शूटिंग कर रही हूँ। तो यही है कि व्लॉग शूट करो ना तो पूरा दिन निकल जाता है। व्लॉग शूट करो, फिर उसको एडिट करो, फिर अपलोड करो, फिर सबके कमेंट पढ़ो, सबके कमेंट का रिप्लाई करो और यूट्यूबर्स फ्रेंड के उनके वीडियो पे जाओ। तो ऐसे में मतलब पूरा दिन निकल जाता है। और अभी एग्ज़ाम के टाइम है तो आप लोग समझ ही रहे हो कि टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि बीच बीच में व्लॉग्स डालते रहूँ। वैसे जब तक एग्ज़ाम है
तभी तक तो इतना व्यस्त हूँ, फिर तो मतलब नॉर्मल ज़िंदगी हो जाती है ना, तो फिर आप लोग समझ सकते हो कि थोड़ा सा सपोर्ट कर देना आप लोग। अदरवाइज़ आप लोग की मर्ज़ी। मैं ज़बरदस्ती किसी से भी नहीं कहती हूँ कि ज़बरदस्ती मुझे सपोर्ट करो या फिर ज़बरदस्ती का सब्सक्राइब करो, ज़बरदस्ती का शेयर करो। मैं बहुत ज़्यादा फ़ोर्सफुली किसी को कुछ भी नहीं कहती हूँ, अगर आप लोग का मन हो तो तभी आप लोग करो। तो बस यही सब चल रहा है, खाना-वाना बन रहा है अभी, फिर मैं आ गई हूँ रूम में पढ़ाई करने के लिए खाना बना के। बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ अभी, मतलब मैं बता भी नहीं सकती आप लोग को, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एग्ज़ाम सिर पे है और सच कहूँ तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है अभी। नहीं हो पाता है, सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, कहना, करना, देखना बहुत अंतर होता है, करने में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो टफ़ है सब कुछ, लेकिन ये है ना कि अब हम अपनी ज़िंदगी को लेके रोना-रोते रहेंगे तो कुछ तो होगा नहीं। बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ होती हैं जो हम किसी से कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो हम फ़ील करते हैं और क्या मिलेगा किसी से कह के, ख़ास करके सोशल मीडिया पे कह के क्या मिल जाएगा। तो यही है कि बस अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान चाहेंगे तो ज़रूर होगी अच्छी ज़िंदगी, अब आगे भगवान की मर्ज़ी। अपना जो कर्तव्य है वो करते रहो। तो अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पतिदेव अभी आए नहीं हैं, वो आएँगे उसके बाद हम लोग खाना खाएँगे। तो पतिदेव आ गए थे और उसके बाद मैं खाना भी खा ली हूँ, उसके बाद बर्तन धोने लगी हूँ, फिर किचन की साफ़-सफ़ाई करूँगी। ये सब रेगुलर काम होते हैं। पिछले एक ब्लॉग में मैंने शूट किया था, उस टाइम पतिदेव के आने के बाद का मैंने शूट किया था, आप लोग देखे होंगे। तो यही है कि ये सब तो रेगुलर का काम है, लेकिन कैमरा लेके काम करना ना बहुत ज़्यादा देर हो जाता है। जो काम आप आधा घंटा में करते हो, वो काम अगर आप कैमरा के साथ करते हो ना तो 2-3 घंटे लग जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। कैमरा सेट करो, कैमरा का एंगल देखो। तो अभी तो पतिदेव यहाँ पे थे तो मैंने इनको कहा था थोड़ा-सा कि शूट कर दीजिए, एक ब्लॉग तो कम से कम कंप्लीट हो ही जाए, तो इसलिए शूट कर दे रहे थे। तो मैं बर्तन धो रही हूँ, खाना हम लोग खा चुके हैं, इनके आने के बाद मैं खाना खाती हूँ साथ में, उसके बाद बर्तन धोती हूँ, किचन साफ़-सफ़ाई करती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग छत पे टहलने चले जाते हैं। 2 रोटी बचे हुए थे सुबह के, वो रोटी मैं लेके आ गई थी और जब भी मैं छत पे आती हूँ टहलने तो 1-2 रोटी बचे हुए रहते हैं ना, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ नीचे ज़मीन पे। तो गाय आती है तो वो खा लेती है या फिर कभी-कभी कुत्ते आते हैं तो वो भी खा लेते हैं। तो जो रोटी मैं अभी डाली हूँ, वो अभी गाय खा रही है, देखो आप लोग। अभी हम लोग आए हैं छत पे टहलने के लिए, बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये अमरूद का पेड़ कितना ज़्यादा खुश है। बहुत हवा चल रहा है, बहुत अच्छा ठंडा-ठंडा हवा चल रहा है, इसीलिए हम लोग टहल रहे हैं। मैं टहल रही हूँ, पतिदेव उधर बैठे हुए हैं। मैं उनको दिखाती लेकिन मैं नहीं दिखा सकती हूँ। ये देखिए, पतिदेव गेम खेल रहे हैं। पगलू दिखा दूँ मैं आपको? दिखा दूँ? नहीं, मैं दिखाऊंगी। दिखाने लायक कंडीशन में नहीं है ये। तो खाना वाना खाने के बाद, बर्तन वर्तन धोने के बाद, किचन की साफ़ सफाई करने के बाद हम लोग छत पर टहलने चले जाते हैं। छत पर टहलने आके उसके बाद अभी का रूटीन यही हो गया है कि मैं जो भी याद की रहती हूँ सुबह तक, मतलब सुबह से लेके शाम तक जो भी मैं पढ़ाई की रहती हूँ, वो सब पतिदेव अभी यहाँ पे पूछते हैं बैठ के कि मैंने क्या क्या पढ़ाई किया है, और ये मुझसे क्वेश्चन करते हैं और मैं इनको आंसर देती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है ना, हिंदी ये लोग नहीं पढ़े हैं और मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की हूँ, बट मेरे पतिदेव, मेरे ससुराल में सब लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हैं। तो इस वजह से इनको ना हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा टफ़ लगता है, इनको कुछ ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो ये मतलब इनको टफ़ लगता है पढ़ने में। तो इसीलिए मैं अपना क्वेश्चन खुद ही पढ़ती हूँ और खुद ही आंसर देती हूँ, और ये उस आंसर का वो देखते हैं कि मोबाइल में, जो हम लोग मोबाइल से ही पढ़ते हैं अभी ज़्यादातर, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया है, तो बहुत मतलब एक्सप्लेन करके पढ़ना अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो मोबाइल में जो भी पढ़ाते हैं सर, वही मैं पढ़ती हूँ। तो जो भी आंसर होते हैं ना, मैं इनको दे देती हूँ स्क्रीनशॉट लेके, और ये मुझसे उसका आंसर मिलाते हैं। मैं अपना क्वेश्चन पढ़ती हूँ और आंसर देती हूँ इनको। तो जब से एग्ज़ाम का डेट आया है, जब से मैंने पढ़ाई करना मतलब एकदम सीरियसली स्टार्ट कर दिया है। पढ़ाई तो वैसे भी करते थे, लेकिन अभी के टाइम पे जब से एग्ज़ाम का डेट आ गया है तो सीरियसली होकर एकदम पूरा पढ़ाई करने लगी। तो उस टाइम से पतिदेव, जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आंसर देती हूँ, पतिदेव मिलाते हैं। तो अभी हम लोग का यही रूटीन हो गया है, डेली रूटीन। सोने से पहले हम लोग एक दूसरे से, मतलब ये हमसे, मेरे से पूछते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ाई किया है, और उसके बाद उसमें से जहाँ तहाँ से फिर क्वेश्चन होता है चेक करने के लिए कि मैंने ठीक से पढ़ाई किया है कि नहीं। और मैं भी करती हूँ कि मतलब मैं देखूँ कि मैं कितना तैयारी करी हूँ अभी तक,
कितना परसेंट मतलब मेरी तैयारी हो चुकी है। तो सच कहूँ ना तो अभी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। शादी के बाद आप कितना भी सोचोगे ना कि सब कुछ मैनेज करो और पढ़ाई कर लो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, सबके साथ नहीं होता होगा ऐसा, क्योंकि सबका अलग अलग सिचुएशन होता है। लेकिन मेरे साथ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब मैं सब कुछ मैनेज करते करते ना परेशान हो जाती हूँ। बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी मैं जितना भी हो रहा है ठीक है, उतना भी बुरा नहीं है। तो बस यही सब चल रहा है। तो इस व्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर पतिदेव सुन रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो इसमें होगा ए आंसर। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर किस आधुनिक शिक्षण पद्धति का विकास हुआ है? मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, योजना पद्धति, उपयुक्त सभी। आई थिंक सभी होगा, डी। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास में किस विद्वान का योगदान है? जॉन डीवी, अल्बर्टी, डॉक्टर सफाया, बर्टन। आई थिंक ए होगा, जॉन डीवी। पढ़ी हूँ, नहीं पढ़ी हूँ। 4 नंबर, निम्न में से कौन पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? एकीकृत पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम। आई थिंक शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम होगा, सी। 5 है। हाँ, 4 है, डी। व्यवहारिक कार्यक्रम पाठ्यक्रम। अच्छा। 5 नंबर, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक है? परीक्षा प्रणाली, शासन पद्धति, राष्ट्रीय शिक्षा